सभी मेरे साथ मिल करके और मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाए, भारत माता की। मैंने सोचा था माँ कहते 77 साल का बच्चा नीचे रह गया, थम कम रह जाओ। भारत माता की। बहुत ही आदर के योग्य किनारा गांव की सरदारी, जिसने आज इस मकर संक्रांति के पर्व में लगातार चौथी बार मकर संक्रांति का त्योहार गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों को लेकर के और मेरी बहन और बेटियों को उत्साह देख करके मैं कोटि कोटि साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। भगवान करे इस गांव की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं कि जो उत्साहजनक कार्यक्रम मैंने आज यहाँ देखा है, आने वाले भविष्य में आपके बच्चे जो छोटे छोटे दौड़ रहे थे कभी ओलंपिक तक जाएंगे, इस चीज का मैं बोल रहा हूँ। प्रिय गांव वासियों, एक दिन था जिस दिन मैंने किनारा के अंदर अपने वस्त्र और बर्तन यहाँ करके रखे थे और इच्छा थी कि इस गांव में वो प्रगति कराई जाए जो आने वाला इतिहास कहे। शुरू में ये निर्माण हुआ स्कूल, जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए का अनुदान उस समय की शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने दिया। और उसके बाद मैं उनकी गैर हाजिरी में उन लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। इस अस्पताल का निर्माण करवाने में तो इस गांव के पुत्रों ने मेरा साथ दिया। एक राम कुमार सन्नत रतिराम जो पंचकूला के अंदर कार्यरत है और दूसरा रामकिशन का पुत्र बुहन, उसका खुद का नाम मैं भूल गया, वो भी पंचकूला में है। इन्होंने अस्पताल का निर्माण के लिए मेरा सहयोग दिया। और मेरे मित्रों, जो आज शुरुआत करी है खेलों की, मैं इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं, बड़ा उत्साहित होकर के कहता हूँ कि हरियाणा की नायब सिंह सरकार खेलों को उत्साह देने के लिए हर जगह नर्सरी खुलाने के लिए और लाइब्रेरी खुलाने के लिए ये जो हमारा सरपंच प्रतिनिधि है, इसको मैं साधुवाद देता हूँ। ये रोजाना मुझे कोई आलोचना के लिए नहीं आता, मेरे को किसी की चुगली के लिए नहीं आता, लेकिन गांव के विकास के लिए हर समय मेरे को बोलता रहता है, कहता रहता है। और मैं वादा करता हूँ इससे कि भाई तेरा मुंह भारी है। आज हरियाणा में हमारी नायब सरकार लोगों को पूरा का पूरा प्रोत्साहन देने के लिए और सारा का सारा काम पूरा करने के लिए, विकास के लिए हर समय तैयार रहती है। किनारा वासियों, जो काम आप चाहोगे वो इस लड़के के सहयोग से, और ये आपकी पंचायत जितनी निर्विरोध खड़ी है, चाहे वो ब्लॉक समिति की सदस्य है, हमारी सरपंच है और सारे के सारे भाई एक ही चीज का आज दान देना। मेरे मित्रों, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ मित्रों, अरे मेरे मित्रों थोड़ी देर रुक जाओ। आज दान देने का अवसर है और मैं आपसे झोली पसार करके धन का दान नहीं मांगता, आपके सहयोग का दान मांगता हूँ। आपकी ये सर्वप्रिय पंचायत विकास के लिए जो काम करे, आप इनका सहयोग देना सबसे बड़ा दान है। धन का दान तो लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए बहुत बड़ा धन दे देते हैं, साहूकार दे देते हैं, लेकिन आपने समय का दान दिया और सहयोग का दान दिया है, इससे बड़ा दान नहीं। अंत में एक ही चीज की बधाई देते हुए, जिन माताओं के, जिन भाइयों के पुत्र और पुत्रियां आज हौसले से दौड़ कर रहे थे, वो बधाई के पात्र हैं। उनको
उनको माताओं की कोख को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों को एक ही बात का वादा करते हैं कि आपके गांव में खेल और खिलाड़ी के लिए मैदान ये पंच जो है बनवाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल बन गया, पशुओं का हॉस्पिटल बन गया। और भाई एक चीज मेरे को जयपाल जी ने कही थी कि भाई हमारी खेतों की कुछ 2 कर्म और 3 कर्म के मार्ग हैं। मैं इसको साथ लेकर के और हमारे हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के मिलकर के और आशा करूंगा कि आने वाले 2026 में उनकी भी समस्याएं पूरी करेंगे। हमारा ये ऐसे आशा और उम्मीद है। मेरी माताओं बहनों, एक तुम्हारे से भीख मांगता हूँ। आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है, सफाई का है। कोई भी बहन जब बालना के सब्जी बेचने आवे अपने तासड़े में, परात में, बाल्टी में सामान लिया करो, लिफाफा में बांध के ना लिया करो। वो गंदगी सारी तालाबों में जाती है और तुम बीमार हो जाओगे। ऐसा समर्थन करो। अगर तुम बालना के जो सब्जी बेचनी आवे उस पर लिफाफा में नहीं लोगे तो हाथ करके खड़े करके मेरा समर्थन करो। अरे मैं झूठा ना करियो, तो झोली में करा रहा हो लिफाफा अलग है। लिफाफा अगर बाहर पड़े हाँ तो गलत बात, लेकिन उसको फूक दो, उसको लिफाफे में ना पहुंचो, आपका गंदगी चलेगी। अंत में आप लोगों ने मेरे को इतना समय दिया, आप लोगों ने मेरे को सुना, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि गांव में रह करके मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे आप लोगों ने नीची नाड़ करनी पड़े। अब तारा गांव में और रामफल बड़ा मंडरव है, उसने यूं गलत काम कर दिया जिससे हमने शर्म आओ। तप और तपस्या के साथ आपके इस माटी को माथा लगाता हूँ और सुबह ये कहता है भगवान मुझे मौत दे देना पर उन्हें मत ले देना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।